देखिए, सबसे पहला अपमान जब विपक्ष के लोग जा रहे हैं तो क्या वहाँ भाजपा के सांसद ने दारू पी रखी थी क्या, नशे में थे क्या, कि वो उस दिन भूल गए थे कि विपक्ष वाले भी आते हैं यहाँ पर। बहुत बेशर्मो, झगड़ा किसने शुरू किया था? झगड़ा शुरू किया था भाजपा वालों ने। एक को छू दिया तो पट्टी बंद गई, अगले दिन पट्टी यहाँ पहुंची, दूसरे दिन गायब हो गई। पागल बना रखा क्या बुढ़ा, एक तो बुढ़ा नौटंकी करने लग गया। देश के प्रधानमंत्री ने, भाजपा के प्रधानमंत्री ने भाजपा वालों को कलाकार बना दिया, सांसद ना बनाया, एक्टर बनाया। बेशर्मो, राहुल गांधी ने न छुआ न टच किया। क्या मुद्दे पे है? तुम्हारा मुद्दा देखें क्या अपमान पे? भाई पहले सुन तो लो कि झगड़ा कहाँ शुरू हुआ। तुम्हारे मुद्दा तो ऐसा है कि सीधा पहुंच जाओ कश्मीर, फिर राम मंदिर, फिर पाकिस्तान। बहुत बेशर्मो। रुको, आप लोग फैशन बना दिए ना। कौन फैशन बना दिया है? कह तो रहे अमित शाह। ओहो, मोदी फैशन नहीं है, न वो फैशन नहीं था। दलालो, वो फैशन नहीं था, वो भी एक फैशन था। बाबा साहब का नाम लेना क्यों चुप रहा भाजपा वालों को? संघियों को इतना चुपता क्यों है? क्यों मनुवादी परेशान होने लगते हैं एक नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर? इतना परेशानी? अरे बाबा, जैसे लगता है कि चड्डी में किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो, आग लगा दी हो। संघियों के ये हालात हो जाते हैं। संघियों के तुम करो भगवान का नाम लो, तुमको अम्बेडकर का नाम लेना पड़ेगा, तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। बेशर्मो, तुमने पूरे संसद के कार्यों में बाबा साहब के नाम में धब्बा लगाया है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना होगा माफी के साथ, उससे नीचे कोई मांग नहीं। राम नहीं। लेकिन विपक्ष उतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। अफसोस इस बात का है कि विपक्ष उतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। जिस हिसाब से विपक्ष मजबूत होने के बाद एक आशा थी कि हम इस सरकार को मिट्टी में मिला देंगे, हमें लगता है विपक्ष धीरे धीरे मिट्टी मिल रहा है। राहुल गांधी जो वृद्ध व्यक्ति के साथ दो दुर्व्यवहार किए हैं। ओह, पट्टी कहाँ है? तुमने तो नहीं बांध ली उनकी पट्टी? तुम्हारा सही है सब। कौन से कलर का? कौन सी गट्टी की पट्टी बांधे थे? ऐसे ऐसे पागलों को तुम लगा रखे हो। संसद में बात चल रही है, आप बताइए संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का योगदान था या नहीं था? तो जब संविधान संसद में बैठोगे, शपथ लोगे मैं गृह मंत्री हूँ, और बाबा साहब का नाम लेने में चिढ़ जाते हो दलालो। और कांग्रेस का जो योगदान था चुनाव हरवाने में, उनका पहला चुनाव हरवाने में, राम बोलिए, राम बोले। अभी परशुराम बोल रहे थे मोदी चुनाव हारने के बाद अयोध्या में, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करवाया है। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है और इनको पता है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा बाबा साहब को मानता है, इसलिए भी ये बार बार संविधान को चोट पहुंचा रहे हैं। और क्यों? क्या करेंगे? हम भाई मंदिर बनवाएंगे अम्बेडकर जी का, सीधी बात है। मंदिर बनेगा, अम्बेडकर साहब का मंदिर बनेगा। भाजपा के लोग अयोध्या के जिस बगल में, भाजपा के राम मंदिर के बगल में, भाजपा के लोग क्या देते? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि संविधान बना है लेकिन भगवान नहीं है अम्बेडकर साहब। तो एक बात है, अगर वो भगवान है तो मोदी भगवान नहीं है, जन्मा नहीं है। हम सीधा, जिसने आधुनिक काल में मनुष्यों को एक राह में जीना सिखाया, एक रास्ते में जीना सिखाया, जोड़ दिया, जाति पाति खत्म किया, संविधान लिख के इस देश को आज एक कानून बनाया, उसका नाम नहीं लेंगे तो टकला का लेंगे, तड़ीपार का नाम लेंगे। भाग दलाई तड़ीपार। पहने तो है भाजपा वाला कलर। अरे भाजपा कलर, भाजपा के बाप ने, अजी बता, भाजपा के बाप ने पैदा किया था क्या? कौन लाया था भगवा कलर? भगवान राम त्रेता युग, तब तो मोदी का साथ पूछते भी पता नहीं होगी तेरा युग में क्या बता रहा थे? राम लेके आए हैं, अपने बाप पैदा कर लेंगे क्या ये लोग? उनका नाम लेने के लिए कल लोग कह देंगे मैं अपने बाप पैदा कर लिया हूँ, मान लेगा थे? नहीं, भाजपा आरोप लगा रही कि संविधान का सबसे ज्यादा नुकसान आरक्षण कानून सब कांग्रेस ने किया है। अच्छे 4 सांसद 2024 चुनाव में संविधान खत्म करने के लिए कह रहे थे, वो भाजपा के थे, जिसमें एक राम का अवतार बने थे, राम भी बने थे, वो भी थे उसमें शामिल। हम थे 250 सांसदों को सस्पेंड करने के लिए हम थे। अभी विधानसभा में सभा विधायक को फेंक दिया गया उठा के, हम थे। पूरे संविधान में चलना नहीं है, कुत्तों की तरह कुछ भी बोल देना है। पागलों की तरह चल रहे हो, देश चला रहे हो। देश संविधान चलेगा, पागलों से नहीं चलेगा। सभी धर्मों से ऊपर, सभी धर्मों धार्मिक किताबों से ऊपर संविधान है, उससे ऊपर कुछ नहीं। अगर आप संसद में हो तो संविधान में चलना पड़ेगा, न छोड़ सकता तुम। दिल्ली चुनाव के मद्देनजर तो ये मुद्दा नहीं बना रहे हैं आप लोग कि आप लोगों को थोड़ा सत्ता में जगह मिल जाए? अच्छा, इससे पहले भाजपा यहाँ राज कर रही है क्या 10 साल से? बेशर्मो, है तो आम आदमी पार्टी। कौन भाजपा यहाँ पे आ गई? भाजपा खुद चाहती है कि अब मुसलमान से पेट भर चुका है, अब दलित, ब्राह्मण, ठाकुर मर जाएं आपस में। ये जातिवाद लड़ाई करवाना चाह रहे हैं और ये हम होने नहीं देंगे।
आप रोक लेंगे? क्यों नहीं रुका? रुका नहीं गया क्या? रुका नहीं है क्या? एक जगह होता है इतनी कार्रवाई हो जाती है कि मुख्यमंत्री खुद बयान देना पड़ता है, खुद विधायक लिखवाता है FIR। आप बताइए बहराइच घटना को खुलासा नहीं हुआ कि HO ने मांगी थी फोर्स, इन्होंने नहीं दी। संभल में घटना खुलासा नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने जांच करवाई, गए विधानसभा पटल पे। जब भी कोई इस तरह का जांच होती है तो विधानसभा के पटल में उसका रखा जाता है उस रिपोर्ट को। कहाँ गई वो रिपोर्ट? खा गए, जमीन खा गए। ऐसे ही बताओ, संसद भवन के अंदर में धक्का मारा गया, वीडियो नहीं है भाई। संसद भवन में ही वीडियो नहीं तो फिर कहाँ मिलेगी? पाकिस्तान जाए, राहुल गांधी पाकिस्तान जाओ वीडियो को लेने। बताओ बेटा, जाओ राहुल गांधी। जब संसद भवन के अंदर ही कैमरा नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम वीडियो लेने? कहाँ गई वो वीडियो जिसमें धक्का मारा गया, राहुल गांधी ने मारा? कहाँ है वो वीडियो? CCTV नहीं होगा? कहाँ ना? अरे मोदी जी 40 कैमरा लगवा सकते हो अपने पीछे, CCTV कैमरा नहीं लगवा सकते हो। तो ये झूठ फैलाया गया है। चलो अच्छा, छू लिया तो इतनी धमकी हो गई। मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के अगल बगल से मत आया करो तुम। एक आध फ्रैक्चर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, सीधी बात है। नरेंद्र मोदी मत आओ, धमका वो खाली ऐसे कर देते हैं तो आदमी उड़ जा रहा है आजकल। अबे साउथ फिल्म की हीरो हुआ, एक का सर फट गया, एक आईसीयू में चला गया, एक मरने के कगार पे आ गया। वृद्ध आदमी कितनी चोट लग गई, वृद्ध आदमी ब्लड निकल रहा। ओह माय गॉड, 2 टाके लगे, टाके भी लग गए। आईसीयू में है। अपना तो नहीं छीड़ के फाड़ दिए हैं, देखो सही से याद कराओ। आईसीयू में एडमिट हो। अच्छा ये बताओ, जब अब आप पत्रकारों को निशाना कीजिए। ना पत्रकार को तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम तो कीजिए टारगेट। भाजपा को तो आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम तो बहुत कुछ करते हैं। नहीं, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो बहुत कुछ कर रहा है भाई, लेकिन विपक्ष एकजुट होकर काम नहीं कर पा रहा है, सीधी बात है। आप लोग इतने कुछ उसमें दलाल बैठ जाते हैं, संगी बैठ जाते हैं जो नहीं करने देते हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन है ये? भाई मेरा कहाँ से फ्रस्ट्रेशन है भाई? अमित शाह फ्रस्ट्रेशन में कह रहा है अरे हम अम्बेडकर मत कहो, राम का नाम लो। तो फ्रस्ट्रेशन अमित शाह को है, मुझे, मैं तो कूल हूँ। अमित शाह ने कहा बाबा साहब का अपमान नहीं किया है, विपक्ष हमें बदनाम कर रहा है। अरे बाप रे, टकला का तो नशे में था। जो झिझक था कि एक फैशन बन गया है, ऐसे उनका भाषा देखिए, एक फैशन बन गया है अम्बेडकर का नाम लेना। बाबा साहब भी नहीं लगाए थे, अम्बेडकर बोले थे। एक फैशन बन गया है अम्बेडकर का नाम लेना। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, दलाल तलीपार। अगर कांग्रेस इसको कुचल दी होती ना तो यार ये नसपोला फैला नहीं हुआ। बात तो सही कह रहे हैं। 2004 के बाद बीजेपी वाले जय भीम नहीं बोलते। क्या? बीजेपी वाले गू खाते हैं, बोलो, गोबर खाते हैं सुबह सुबह, वो तो गोबर ही खाते हैं। अभी मालूम है सारी गाय को तो भेज दे रहे हैं सऊदी अरब का गर्भ कटने के लिए। आपका कुत्ते को खाएंगे क्या? आपको क्या लगता है क्या समस्या है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से? अच्छा, संविधान वो देखो, जो आदमी मनुस्मृति लागू करना चाहता है, महिलाओं को दबाना चाहता है, देखो वो प्रचार किसका करते हैं? जो रेप करके वीडियो बनाता हो, वो प्रचार किसका करेंगे? दलालों का। तो ऐसे लोग मनुवादी प्रतिनिधि देश चलाना चाहते हैं। हम मनुवाद के खिलाफ हैं और मनुस्मृति के खिलाफ हैं, साफ सीधी बात है। संसद से बाबा साहब की फोटो हटा दी गई, आप लोग इतने ताकतवर थे तो कैसे हो गया? देखिए भैया, कुत्ता कुछ दिन के लिए शेर बन के आ जाए तो कुत्ता समझ जाता है कि हम शेर हैं, लेकिन वो भूल जाता है कि वो बहुत दिनों तक भीख मांगे हैं, वो दिन फिर आने वाले हैं। कुत्ता कौन है, शेर कौन है? शेर कौन है? बाल इसीलिए तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि तुमको पता नहीं चल पाता बोल दीजिए। कांग्रेस के दिन लद गए हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं। अरे भाजपा वालों को दिन लदे हैं, तभी तो बखलाहट है। चुनाव आयोग तक खरीद लिए हैं दलाल लोग। अगर इतनी दम है, मैं पूरे भाजपा को चैलेंज करता हूँ, भगवा की कसम खा के बोले, भगवा मानते हैं ना वो लोग, कि मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं करवाए? क्या राम का आशीर्वाद नहीं था? राम नाराज थे? संसद भवन के मुद्दे से लेकर यहाँ तक मैं बताऊँ ना, तो आने वाले समय में भाजपा वाले जो खिलाफ बोलते हैं खूब मार मारते हैं। अच्छा, तुम धमकी देने आए हो? क्यों धमकी देने आए हो? मानते हो तुम? अम्बेडकर को भगवान क्यों नहीं मानते भाई? आप नहीं मानते हो? आप नहीं मानते ना, मानो, हम तो मानेंगे। जो नहीं मान रहा ना माने, हम तो मानेंगे। राम से बड़े हो गए अम्बेडकर। अरे यहाँ तो तुलना करने की बात ही नहीं आई है। राम के चरित्र का मामला अलग है, अम्बेडकर के चरित्र का मामला अलग है। अम्बेडकर ने जिस वक्त जुल्म, वही मामला था, जुल्म कुचल रहे लोगों को, पीसे हुए लोगों को उन्होंने सिखाया, आगे बढ़ाया। एक जोत होती है ना, रोशनी, वो रोशनी वो थे, तो वो भी एक माध्यम थे। जैसे आप बुद्ध को मानते हो, वैसे अम्बेडकर को मानते। चमक रहे हैं। चमक तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन चमक उतर गई है। अमित शाह की चमक देखो, पहले करता था, ओए मैं हूँ अमित शाह, मैंने नहीं बोला। अच्छा, मैंने नहीं बोला। अब देखो कुत्ता कौन बना कुत्ता? अमित शाह बना कुत्ता ना, सीधी बात है। तो जो बाबा साहब के खिलाफ जाएगा, नरेंद्र मोदी आके सफाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी से कहो मणिपुर पे सफाई दे। ये अभी मैं एक पोस्टर पढ़ के आया, मुझे हंसी आई। दिल्ली के हालात बदलेगी भाजपा, सूरज निकलेगा भाजपा ने। मैंने कहा मणिपुर तो नहीं बन जाएगा है, मणिपुर की तरह हालात नहीं बदल दोगे यहाँ पे, पता चला यहाँ पे कोई आगे लगा दो। तो भाजपा अब जाने वाली है
दिल्ली चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस कुत्ते की तरह लड़ रही है, इससे ही संभावना है कि भाजपा जीत जाए, वरना से कोई संभावना नहीं कि भाजपा जीतेगी। चलो धन्यवाद।